हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। ये कैपिटल गेन जो चैप्टर है आपका, ये मैं उसका सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी मीनिंग समझाई थी कि कैपिटल गेन किसे कहते हैं। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में भी लिखा हुआ है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स इफेक्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। प्रीवियस ईयर में अगर कोई एसेट सेल किया है और उस सेल में से जो प्रॉफिट हो रहा है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो कैपिटल गेन में हमने फर्स्ट लेक्चर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समझा था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं। सो विद इन 36 मंथ्स हो, नॉट मोर देन 36 मंथ्स का मीनिंग होता है विद इन 36 मंथ। अगर कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स 36 मंथ से पहले बेच दी है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और अगर मोर देन 36 मंथ है तो उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ़ दे आर हेल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज़्यादा नहीं हो, यानी 12 मंथ्स हो तो भी उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी इंक्लूडिंग शेयर्स ऑन लिस्टेड और रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। सो इनके लिए शॉर्ट टर्म का रूल होता है 12 मंथ्स और लॉन्ग टर्म का रूल होता है 12 मंथ से ज़्यादा। 12 मंथ्स और एबो होगा तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म। सो एसेट्स के लिए आपको ऐसे याद रखना है, 36 मंथ से अंदर हो, 36 मंथ से पहले बेची तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म। शेयर्स के लिए 12 मंथ से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। चलिए, अब ये हो गया। अब हम आगे पॉइंट समझते हैं कि यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा। तो 36 मंथ्स एसेट्स के लिए, 12 मंथ्स फॉर शेयर्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा कि एसेट हो तो 36 मंथ से ज़्यादा और शेयर्स हो तो 12 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको मैंने पहले भी बताई है कि शेयर्स में किसे कहेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में ये वाला पॉइंट अच्छे से कवर किया था। अब आ जाते हैं इंडेक्स कॉस्ट। कुछ टीचर्स इसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या ये भी कहते हैं और इसे इंडेक्स कॉस्ट भी कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको आपके रूल्स क्लियर करूँगा, तो ध्यान से समझना। अब अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा, तो शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, तो 36 मंथ से अंदर अंदर सेल होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी नहीं है, कोई शेयर है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर। तो हमें इसका क्या करना है, सेल वैल्यू, जो भी अमाउंट सेल में से मिला हो, माइनस परचेज प्राइस, परचेज या फिर जिसे हम कॉस्ट कह सकते हैं, कॉस्ट। सेल में से कॉस्ट या परचेज माइनस करेंगे तो जो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म में हमें इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई करनी होती है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ध्यान से समझना, क्योंकि इसी में ही आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम सेल प्राइस लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट, और इंडेक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये इंडेक्स कॉस्ट होता क्या है, तो इंडेक्स कॉस्ट समझने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 पर चले जाइए। आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इस वैल्यूज़ में इंडेक्स कॉस्ट लिखा हुआ है।
ये आपको एग्जाम में दी जाएगी, ये आपको याद नहीं करनी है। ओके, सो पहले ये फॉर्मेट नोट डाउन कर लो जल्दी से, तो मैं आपको समझाऊं इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है। ओके, सो फॉर्मेट हो गया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए समझते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट कहते किसको हैं। इंडेक्स कॉस्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन की मीनिंग होती है महंगाई, हर साल महंगाई बढ़ती जाती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितनी महंगाई बढ़ी है, अगर उतनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है, बट उससे ज़्यादा बढ़ी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया समझते हैं। अब देखिए, सपोज करो आपने एक प्रॉपर्टी ली थी 2001-2 में 100 रुपये की, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब ध्यान से समझना, आपने 100 रुपये की प्रॉपर्टी ली और प्रीवियस ईयर आपने उसे बेच दिया। अब पहले 2001-2 में जो 100 रुपीज़ की प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से समझना, पूरा ध्यान इधर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी 2-3 में वैल्यू 105 हो गई थी, 3-4 में वैल्यू 109 हो गई थी, 4-5 में वैल्यू 10113 हो गई थी। ठीक है, सो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 100 रुपये में खरीदी थी और 21-22 प्रीवियस ईयर में सपोज करते हैं उसे 400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या लगेगा कि हमने 400 रुपये में बेचा और 100 रुपये में ये प्रॉपर्टी खरीदी तो 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई होता है। हाँ, ये सच है कि हमने 400 रुपये में बेचा है, ये भी सच है कि हमने 100 रुपये में ख़रीदा है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने इस प्रॉपर्टी को सेल किया है 400 रुपये में। ठीक है, जब इसकी इंडेक्स कॉस्ट यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी का वैल्यू होना चाहिए 317। सो 400 में ख़रीदा था और 317 अगर उसका इंडेक्स कॉस्ट था, आपने 400 में सेल किया, 400 में सेल किया तो उसकी इंडेक्स कॉस्ट, आपने भले 100 रुपये में ख़रीदा लेकिन आपकी कॉस्ट कितनी गिनी जाएगी, 317। अगर आपने 317 कॉस्ट है तो हम डिफरेंस देखेंगे, 400 माइनस 317, तो आपका 83 रुपीज़ ही कैपिटल गेन काउंट होगा। 83 रुपीज़ ही आपने कमाया है, क्योंकि आपने ख़रीदा था 100 रुपये में। ठीक है, ये सच है, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अब वो प्रॉपर्टी 317 रुपये की हो गई, 317 की हो गई। तो आपको 100 आपने सेल किया 400 रुपये में, 400 में परचेज़ किया 100 रुपीज़ में, तो 300 प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा, सेल किया 400 में, आपने 100 में खरीदी थी, पर महंगाई की वजह से उसकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हो गई है 317। इट मीन्स 317 में अगर आप सेल कर रहे हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा में सेल कर रहे हो तो ये आपका होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे LTC कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTC जी। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से आ जाते हैं, अब मैं इसमें ज़ीरो और लगा देता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, परचेज़ किया 1 लाख रुपीज़ में, और आपने उसे सेल किया 4 लाख रुपीज़ में, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। बट ऐसा नहीं, आपने ख़रीदा कब, 1-2 में, सेल कब किया, 22 में, 22 साल बाद सेल किया। इट मीन्स आपको सम में क्या करना होगा, आपको सम में पहले सेल लिखना है, सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू कितना है आपका, तो सेल वैल्यू है 4 लाख। अब इस प्रॉपर्टी को आपने ख़रीदा 1 लाख में था, लेकिन 1 लाख का इसका इंडेक्स कॉस्ट कितना हो गया। तो इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख डिवाइड बाय जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर का इंडेक्स नंबर, तो जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर का इंडेक्स नंबर है 100, और जिस ईयर में सेल कर रहे हो उस ईयर का इंडेक्स नंबर, तो वो है प्रीवियस ईयर का 317।
317। सो फाइनली वैल्यू हो जाएगी 3,17,000। सो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने इसमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं किया, आपने प्रॉफिट भले 3 लाख का किया हो लेकिन आपको टैक्स 83,000 पर ही देना है। ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसे हम कहेंगे LTCG। सो होपफुली इंडेक्स कॉस्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक ये जो इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है ना, इंडेक्स कॉस्ट, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 102 पर। इसे मैं इजी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट के फॉर्मूला को इजी लैंग्वेज में मैं आपको लिख कर देता हूँ। सो इंडेक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII ऑफ सेलियर डिवाइड बाय CII ऑफ परचेज ईयर। इतना आप शॉर्ट में याद कर लो। इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? परचेज इंटू CII ऑफ सेलियर इंटू CII ऑफ परचेज ईयर। अब ये हो गया हमारा इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है ये देखिए, जो 100 रुपये की थी वो आज 317 रुपये की हो गई। सो आप 317 या उससे ज़्यादा में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट हुआ। इवन 100 में खरीदी हुई प्रॉपर्टी आप 21-22 में 300 में बेच रहे हो, 100 का 300, यानी आपने तो प्रॉफिट किया 200 का, बट गवर्नमेंट बोल रही है आपने लॉस किया, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 317 हो जानी चाहिए थी। सो इसे कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम स्टार्ट करवाऊंगा इंडेक्स कॉस्ट के साथ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज है जहाँ पर मैंने, अच्छा शॉर्ट टर्म में कोई भी इंडेक्स कॉस्ट नहीं, सेल माइनस परचेज, सिंपली शॉर्ट टर्म में ये सब नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में सीधा करना है, सेल में से परचेज माइनस कर देना है। ये सब आपको लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्स कॉस्ट फाइंड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए 2 टाइप के कैपिटल गेन रखे हुए हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में सीधा माइनस करना है, लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए सो नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज था और ये सेकंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।